चैनल हैप्पी लाइफ जर्नी में। दोस्तों, जब हमारा मन से अच्छा काम करता है तो ही हम बड़े बड़े काम कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में हर पल अच्छा होता रहे और आप तभी खुश रहे। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आएंगे जहाँ पर आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़े। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगते हैं। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर ज़रूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आए इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं 5 नियम बताने वाली हूँ जिसे अगर आप जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से ज़रूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो मित्रों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे छोड़कर कहीं जाइएगा मत। तो चलिए हम बात करते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। दोस्तों, हमारे मन में अगर अच्छा विचार आता है तो मन के हिसाब से ही पूरा शरीर काम करने लग जाता है। अगर हम दुखी होते हैं तो हमारा शरीर भी दुखी होने लगता है। अब तो आप समझ ही गए हैं कि जैसा हमारा मन सोचता है वैसे ही हमारे शरीर के साथ होता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा यह सब हमारे मन से उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब आपको मेरी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। हाँ दोस्तों, आज हम 5 तरीके के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन 5 तरीकों को अपने दिमाग में लाते हैं तो वैसा ही सोचते हैं तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर भी दुखी होने लगता है। लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपके मन में अच्छा विचार आया और आप खुश हो गए तो आपके शरीर में भी अच्छी ताकत का संचार बहना लगता है। इसका मतलब यह है कि अगर वह 5 तरीके जान ले और वही हम अपने दिमाग में सोचें तो हमारा शरीर भी नई ताकत और ऊर्जा से भर जाएगा। अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़े ही आसानी से कर लेंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। अगर जो चीज़ हमारे वश में नहीं होती है या जो बातें घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? अगर तुम बीती घटनाओं को लेकर बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज़ की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में जो घटित हो चुका है कोशिश करो उसे भुलाने की। और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाले चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालें। ध्यान करने से हमारा मन हम मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है, जिससे कि अगर हम किसी वस्तु या किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को वो मजबूत बनाता है। जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज़ पर अच्छी
अच्छी तरीके से विचार कर सकता है, अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेगी। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासना को अपने वश में किए रहेंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। हम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किया हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना था, क्या नहीं, वह किस लिए जन्म लिया था। और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है। और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती है। जिस भी व्यक्ति वस्तु से आपकी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाएगी, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है। क्योंकि उम्मीद जहाँ पर होती है, दुख भी वहीं पर होता है। क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है। क्योंकि जब वे उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा उम्मीदें और बहुत ज़्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज़्यादा होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह चाहते हैं कि वह चीज़ उनके बच्चों हासिल कर सारा भार हासिल करे और सारा भार बच्चों के ऊपर लाद देते हैं। बच्चे उनके हिसाब से चले, वह उनकी उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह काम अब उनके बच्चे करें। और लगभग इस समय तो सभी के माता पिता यही कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आज़ाद रखते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर ना ला थोपे। मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार में किसी काम में फेल होने से डरो मत। मित्रों, अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य ही असफल हो जाओगे। अपनी ज़िंदगी में वह इंसान सबसे ज़्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी ज़िंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की तरफ जरूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमज़ोर कर देगा और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे। और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज़ की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर यह नहीं हुआ तो यह हो जाएगा। यह सब बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि यह सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाएगी। और जब डर बढ़ेगा तो तमाम शंका आपके दिमाग में पैदा होगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, रात को बेचैन मन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तब आप और ज़्यादा डरने लगेंगे। इसलिए जीवन में जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो। जब तुम काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए जुट गए हो, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। पांचवा नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनने का। तो जिंदगी में कभी भी खुद को कोसों
नहीं, जो इंसान जितना ज़्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता है चला जाता है। जितना ज़्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज़्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज़ में असफल भी हो जाते हो या कोई चीज़ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई है या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था और इन सब बातों को लेकर के अगर तुम पछता रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमज़ोर करता चला जाएगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपको सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को कोसना नहीं, क्योंकि अगर वह कार्य तुमसे नहीं हुआ है या जो तुम सोच रहे हो वह ज़िंदगी में नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम असफल ही हो गए। एक व्यक्ति का काम करने की कला का दिमाग अलग अलग महत्व होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में बस हमें इसी को समझने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं तो तुम भी वैसा ही करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य करोगे तो तुम उसमें ज़रूर सफल होगे। कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता। भगवान ने हर एक को अलग अलग प्रतिभा दी है। जो अपनी प्रतिभा के हिसाब से चलता है जीत उसी की होती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।